ये खूबसूरती राजस्थान के महलों की जो आप देख रहे हैं, जाली का जो यूज़ था, बहुत ही खूबसूरत पत्थर पे नक्काशी करके जालियाँ बनाई जाती थी। ये स्पेशली बालकोनी लेडीज़ के लिए काम में लेते। नीचे दरबार लगता था महाराजा गंगा सिंह जी का, दीवाने आम, तो इन झरोकों से रानियाँ सुनती थी, देखती थी। और एक बाहर की साइड की जाली है तो बाहर का व्यू देखना, वेंटिलेशन के लिए यूज़ आता था। तो बहुत ही खूबसूरत बालकोनी है ये। तो ये 19th सेंचुरी के अंदर, एंड ऑफ द 19 बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की बनी हुई जालीज और ये बालकोनीज है। बीकानेर के जो 23वें राजा थे डॉक्टर करनी सिंह जी, उनकी पीएचडी की हुई थी, इसलिए डॉक्टर लगाते। तो ओलंपिक खेले थे वो शूटिंग के अंदर, तो इनके नाम से शूटिंग रेंज है दिल्ली के अंदर, तुगलकाबाद के अंदर करनी शूटिंग रेंज, जो एशियाड के अंदर पहला इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आने वाले व्यक्ति थे। उसके अलावा 2 बार ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यहाँ से एमपी रहे थे 5 बार इंडिपेंडेंट। जब भी चुनाव जीते तो लोगों ने अभिनंदन पत्र दिए जो अपन देख रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग गाँव से, अलग अलग जगहों से मिले हुए राजाओं को बधाई पत्र है। अब हम लोग किले के म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। तो किले के म्यूजियम वेपन्स देखिए, सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है वेपन्स का इंडिया के अंदर। तो ये मशीन गन्स है मेड इन जर्मनी की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज की गई थी 1918 फ्रॉम बर्लिन। और फिर ये स्पेयर्स, भाले, डाइगर्स, पुरानी कटारें, स्टील मिरर जो चेहरा देखने के लिए काम में लेते, और ये तलवारें जो देख रहे हैं, उतनी खूबसूरत नाई के ऊपर डेकोरेशन की हुई है, जिनके हैंडल से जो आइवरी के बने हुए हैं। दोनों साइड देख रहे हैं, इधर भी बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है वेपन्स का इस किले के अंदर। तो ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे गन पाउडर पाउच थे, जिसके अंदर बारूद भर के रखते थे। और ये खूबसूरत जो टाइगर्स होते हैं, जो 3 ब्लेड वाले हैं, जिनको होल्ड करके पंच करते, टर्न करते और बाहर निकाल लेते थे। तो बहुत ही यूनिक कलेक्शन है इसके अंदर। जैसे तलवारें होगी, ये कर्व वाली तलवारें स्पेशली राजा घोड़ों पे होते तो यूज़ लेते थे। ग्राउंड पे जब भी फाइट करते तो स्ट्रेट वाली तलवारें ज़्यादा यूज़ लेते थे। और ये बंदूकें हैं खूबसूरत, कुछ ये रिवर्स वाली होती, ये स्पेशली जब राजा ऊँटों पे होते तो यूज़ लेते थे, क्योंकि ये ऊँट पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, ज़्यादा गन ऊपर नीचे नहीं हो, इसीलिए यूज़ करते। ये पहले गंगा सिंह जी का बेडरूम था, जो आज म्यूजियम का पार्ट बना हुआ है। तो अपन देख रहे हैं ये पुराना इलेक्ट्रिसिटी हीटर है, जो रूम गर्म करने के लिए काम में लेते हैं। सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे -1 डिग्री जाता है रात के टाइम। और ये खूबसूरत कलेक्शन देखिए जाएगा। तरकस के अंदर तीर, तो ये देख रहे हैं तरकस है, तरकस के अंदर तीर है। आगे भी डिस्प्ले किए हम लोग देखेंगे। और ये स्ट्रेट वाली तलवारें, इसमें कुछ विदेशी तलवारें भी है, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कोने के अंदर, तो स्कॉटलैंड की है बाहर की, उसके साथ में टर्की की है। तो इसमें सारा मिक्स कलेक्शन है, क्योंकि राजा गंगा सिंह जी को बहुत बड़ा शौक था कलेक्शन का। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ वेपन्स है। तो अपन देखेंगे 3 से 4 रूम सारा वेपन्स डिस्प्ले किया हो। तो इसमें कुछ मिक्स वेपन्स भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हेलमेट देख रहे हैं ऊपर, ये सारे जर्मनी के हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ लिए गए हैं। कुछ हैवी बंदूकें हैं जो अपन देखेंगे, फिर सामने जो रखी है 50 किलो उसका वजन है, जो हाथी पे फिक्स करके चलाते थे। तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 किलो की गन है, जो हाथी पे रख के चलाते हैं। ये वापस जो गन्स देख रहे हैं अपन, बारूद वाली गन्स है, जिसके आगे रोड लगी होती है, वो सारी मोस्टली बारूद वाली गन्स है। इसमें पैलेट्स आते थे, जो छर्रे बनाते थे, डालते थे। और ये सामने स्टैंड गन है, जो 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज ली गई, मेड इन इंग्लैंड के हैं। तो तलवारें हैं, बंदूकें हैं, और ये सारा जो कलेक्शन है गन सेक्शन है। तो इसमें सारा गन का कलेक्शन है जो अपन देख रहे हैं। पहले ये रूम जो है ड्रेसिंग रूम के लिए काम में आता था। तो हम लोग देख रहे हैं ड्रेसिंग टेबल बहुत ही खूबसूरत बने हैं, बेल्जियम ग्लास है, इटालियन मार्बल है, फ्रेंच डिजाइन का बनाए गए। और इसमें ये एक बंदूक है हनुमान जी की, जिसकी लेंथ है 12 फीट
4 मीटर लंबी बंदूक है जो शिकार के लिए काम में लेते थे। लॉन्ग गन यूज़ करते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो करीबन 4 मीटर लंबी बंदूक। और ये जो पंखे देख रहे हैं मेड इन इंग्लैंड के हैं, 1918 के, जो महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए। ये आज भी वर्किंग है, करीबन 103 साल पुराने हैं। ये सामने गंगा सिंह जी की पेंटिंग है जो देख रहे हैं आप। उनके जस्ट सामने उस साइड में देख रहे हैं वो उनकी बेटी चांदकाओं की है। और ये लेफ्ट साइड की जो देख रहे हैं उनके बड़े भाई थे डूंगर सिंह, जो 20वें राजा थे, उनकी है। और ये उनके पिताजी की है लाल सिंह, जिनके नाम से लालगढ़ पैलेस बनाया गया है। और ये टिपिकली इंग्लिश स्टाइल के अंदर बना हुआ ड्रेसिंग रूम है। तो ये साथ में आप देख रहे हैं फायर प्लेस, जब भी सर्दी होती तो आग जला के रखते थे। और फिर ये गंगा सिंह जी का दीवाने खास, सबसे खूबसूरत है इंडिया में। खास जो देख रहे हैं गंगा सिंह जी का सबसे खूबसूरत है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऐसा दूसरा देखने को नहीं मिलता है। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। इसको बनाने में 14 ईयर लगे, 14 साल, 1923 से 1937। 3 तरह की कार्विंग है इसके अंदर। आप देख रहे हैं नीचे का जो बॉर्डर है वो सारा मकराना मार्बल यूज़ किया गया है। फिर ये सारा दुलमेरा पत्थर है यहाँ का, लोकल पिंक सैंडस्टोन, जिस पे नक्काशी की गई है। और खूबसूरत छत है जो लकड़ी की बनी हुई है, टीक वुड यूज़ की गई है। और छत में जो लैंप लगे हुए देख रहे हैं ये इटालियन लैंप्स है। इटली की एक जगह है मुरानो, जो वर्ल्ड फेमस है, मुरानो ग्लासेस, तो गंगा सिंह जी वहाँ से लेके आए। और खूबसूरत आर्किटेक्चर देखिए, ये आर्चेज, ये हाइट ऑफ द रूम अप्रोक्सीमेटली 35 फीट है। तो ये टिपिकली यूरोपियन कॉपी है, लेकिन जो अपने टिपिकली ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये सारा लोकल आर्किटेक्चर है। जैसे डिज़ाइन आप कार्विंग हो गई, पत्थर पे की हुई नक्काशी जो देख रहे हैं ये सब टिपिकली लोकल है। उतना ही खूबसूरत ये सिंहासन है जो इस किले का सबसे पुरानी चीज़ है। चंदन की लकड़ी का बना हुआ सिंहासन है। 1212 AD ओरिजिनली राठौड़ राजस्थान के जितने भी हैं ये माइग्रेटेड है यूपी से, उत्तर प्रदेश, तो कन्नौज से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर। तो ये कन्नौज से साथ में लेके आए थे जो इस सिंहासन को, कन्नौज से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर। तो ये मेंशन किया हुआ आप देख रहे हैं इस पर। तो 1212 AD का है, 808 साल पुराना ये सिंहासन है। और साथ में ये देख रहे हैं आप तीर और तुक्के, जो कहावत में कहा गया लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। तो बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, लोग तुक्का जानते नहीं है। तो आप देख लीजिए आज ये तुक्के भी लगे हुए हैं इसके साथ में। जब राजाओं के पास तीर खत्म हो जाते तो छोटे वाले तुक्के काम में लेते थे। तुक्के इस बो से कभी चलते नहीं थे, उसके लिए एक पाइप आती थी फूंक मारने वाली, तो पॉइजन में डाल के उसको फिर उस पाइप में डाल के फिर चलाते थे फूंक से। तो कभी कभी लग जाता था, जैसे पॉइजन से आदमी ख़त्म हो जाता, तो वहीं से कहावत बनी लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। और उस साइड में हैवी ड्रेस देख रहे हैं, हैवी आर्मर, जिसका वेट है 56 किलो, 56 किलो का ड्रेस, जो युद्ध के अंदर जाते तो पहन के जाते थे। महाराजा अनूप सिंह जी का है। और उसके साथ में एक हाथ देखेंगे जो खुजली करने के लिए काम में लेते थे। जब ये ड्रेस पहन लेते तो हाथ से खुजली होती नहीं थी, तो स्पेशल ये बैक स्क्रैच यूज़ करते थे, जो आज के टाइम प्लास्टिक वाले मार्केट में मिलते हैं। तो उस ज़माने में राजाओं ने यूज़ किया, जो आज के टाइम मिल रहे हैं। तो पुराना फैशन ही घूम के बाज़ार के अंदर आता है। ये सारे मैसेज है सिर पे वार करने के लिए, जो हेलमेट पहना होता है दुश्मन का, उसको तोड़ने के लिए काम में लेते। खंजर से KS बना हुआ है, आप देख रहे हैं जो सामने आप देखेंगे ना KS, तो KS बनाया हुआ है सभी खंजरों से। तो इसमें लगे हुए हैं जी सब खंजर। ये राजा महाराजा जो अपने पास रखते थे युद्ध के समय ड्रेस में छिपा के। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को किंग जॉर्ज 5th की तरफ से 14 दिसंबर 1911 3 मेडल्स दिए थे गोल्ड के। वो मेडल्स आज भी लालगढ़ पैलेस म्यूजियम में रखे हुए हैं। यहाँ पे ये रेप्लिका बना के यहाँ रखी गई है। तो देख रहे हैं क्रिस्टल ग्लास के बने हैं। विक्टोरिया क्राउन, ग्रैंड स्टार कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रैंड स्टार एम्परर ऑफ इंडिया, तो तीनों मेडल्स की रेप्लिका है बड़े रूप के अंदर।
फिर ये सामने जो फोटोग्राफी देख रहे हैं, जब गंगा सिंह जी ने 50 वर्ष पूरे किए एज ए राजा, तो उन्होंने गोल्डन जुबली बनाई थी 1937 के अंदर। तो उस टाइम की फोटोग्राफी है, उसमें मेंशन किया हुआ ये 1937। तो 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली मनाते हुए प्रोसेसन है। इसमें ये सेकेंड नंबर फोटो में देख रहे हैं लक्स साबुन की होल्डिंग आ रखी है। तो उस ज़माने में लक्स साबुन भी चलती थी। तो अब हम लोग गंगा सिंह जी के ऑफिस में आ गए हैं। तो ये गंगा सिंह जी का ऑफिस था। उनके यूज़ में आने वाली ये ब्रिटिश आर्मी की ड्रेसेस है, जो जनरल थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर तो यूज़ लेते थे। ये इम्पोर्टेंट पेपर रखने के लिए बॉक्स है। ये ऑफिस की पुरानी टेबल है जिस पे यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, जैसे घड़ी हो गई, स्टैम्प हो गई, पंचिंग मशीन हो गई, और ये उस ज़माने का टेलीफोन इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम था। रूम से रूम के अंदर बात कर लेते थे। तो सिर्फ तो जो देख रहे हैं आप गंगा सिंह जी की जो पेंटिंग देख रहे हैं, उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी। तो सूप पीने के लिए स्पेशल चांदी का चम्मच बनवाया था, जो हाफ कवर था, जिससे सूप पीते तो मूछें खराब नहीं होती थी, सूप के अंदर डूबती नहीं थी। तो बहुत ही यूनिक हम लोग देखेंगे गंगा सिंह जी का चांदी का बना हुआ चम्मच है। उनके सिगार है, सूप गिलास है, रेडियो है, पानी की बोतल है। तो उस बॉक्स के अंदर देखते हैं। जितने भी मैं व्लॉगर देखे हैं जो जूनागढ़ फोर्ट में आते हैं, तो जूनागढ़ फोर्ट में आने के बाद इस चम्मच की विशेष तौर पर चर्चा होती है। ख़ास तौर पर पॉइंट और थंबनेल भी बनाया जाता है कि ऐसा एक चम्मच है चांदी का जो सूप पीने के टाइम पे आपकी मूँछों को बिल्कुल भी गीला नहीं करता। और उसी चम्मच को देखने के लिए मैं K2K के लिए बीकानेर स्टे किया। तो स्पेशल मैं वहीं पे पहुंचा हूं। तो भाटी जी दिखा रहे हैं अभी। तो हम देखते हैं आपको वही चांदी का चम्मच जिससे मूछें गीली नहीं होती सूप पीते टाइम। तो ये जो आप देख रहे हैं चम्मच हाफ कवर्ड है। तो इससे सूप पीते तो मूछें खराब नहीं होती थी। और इस चम्मच के साथ में जो आप देख रहे हैं सूप गिलास हो गया, कॉफ़ी कप हो गया, उनके ताश है, उनके सिगार है, उस साइड में वो रेडियो है, फिर पानी की बोतल्स है, और फिर उनका बैग है। तो गंगा सिंह जी बहुत ही शौकीन राजा थे। तो कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो गंगा सिंह जी के द्वारा यूज़ की गई, बाकी बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो उनमें से ये एक चम्मच है चांदी का। और ये जो देख रहे हैं फर्नीचर आप, तो महाराजा गंगा सिंह जी ये फर्नीचर इंग्लैंड से लेके आए थे 1930 के अंदर। तो लगभग 90 साल पुराना फर्नीचर है। देखने से नया लगता है क्योंकि पॉलिश वगैरह मेंटेन इसको रखना पड़ता है। तो लेदर के सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, और खूबसूरत मिनी बार है। तो ये टिपिकली फर्नीचर लंदन से लेके आए थे महाराजा गंगा सिंह जी 1930 के अंदर। साथ में इस साइड में आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफी, पोलो गेम खेलते हुए राजा महाराजा उनके फ्रेंड्स पोलो गेम खेलते हुए फोटोग्राफ्स। और नेक्स्ट जो फोटोग्राफ्स है जो देखेंगे अपन राजाओं के शिकार करते हुए, जैसे हिरण का, टाइगर का, और ऊपर देख रहे हैं राइनासोरस, काजीरंगा आसाम के अंदर राइनो को मारते हुए। फिर उसके साथ में ये रखी हुई है फर्स्ट इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत को आज़ादी के लिए 1930-31 के अंदर। तो इसमें गंगा सिंह जी थे, गांधी जी सेकंड में थे, लेकिन ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गंगा सिंह जी मेंबर थे। उसके अलावा पंजाब के महाराजा पटियाला के भूपेंद्र सिंह जी, मोहम्मद जिन्ना, अम्बेडकर, तो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो ये देख रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा, ये पंजाब के महाराजा पटियाला के भूपेंद्र सिंह जी, मोहम्मद जिन्ना, अम्बेडकर, तो बड़े नाम हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। साथ में ये देख रहे हैं टर्बन से साइड में रखे जो राजाओं के शादी के टाइम काम में लिए जाते थे। तो खूबसूरत डेकोरेटेड टर्बन से। और ये गंगा सिंह जी के बचपन की फोटोग्राफ है। जब 7 ईयर थे तो राजा बन गए थे। तो ये 7 ईयर्स की फोटोग्राफ्स है। वो थोड़े जब बड़े हो गए तो करीबन 12 साल की उम्र की फ़ोटो है। और ये किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी इंडिया आए थे तो बीकानेर महाराजा के साथ
जो देख रहे हैं वाइट ड्रेस वाले महाराजा हैं बीकानेर के गंगा सिंह जी, उनके साथ किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी जर्मनी गए थे मुनिक, उनकी बेटी चांद कंवर बाईसा को टीबी था तो इलाज के लिए गए थे। उस टाइम जर्मनी के डॉक्टर सबसे बढ़िया थे। फिर चांद कंवर बाईसा का इलाज नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई थी 16 साल की उम्र में। तो बीकानेर जनता के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने राजस्थान का पहला टीबी हॉस्पिटल बीकानेर बनवाया। उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल, तो राजस्थान का सबसे पहला कैंसर ट्रीटमेंट की जो हॉस्पिटल है वो बीकानेर के अंदर है। तो गंगा सिंह जी प्रजा का लेके साथ में सोच के चलने वाले व्यक्ति थे, तो हमेशा ये सिटी के लिए, प्रजा के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करते थे। तो उनमें से पीबीएम हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, गंग केनाल हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये सब गंगा सिंह जी की देन है। ये इस किले में हम लोग लास्ट में आ गए हैं, सबसे लास्ट पार्ट है, विक्रम विलास बोलते हैं। तो ये दीवाने आम, गंगा सिंह जी का दरबार लगता था दीवाने आम। फिर इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया, तो आप देख रहे हैं एक एरोप्लेन रखा हुआ DS-9D हैवीलैंड इसका नाम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो 1920 के अंदर ये गंगा सिंह जी को एज ए गिफ्ट के अंदर मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों मिला? क्योंकि गंगा सिंह जी ने यहाँ से कैमल कॉरपोरेशन, गंगा रसाला के नाम से रेजिमेंट बनाई ऊँटों की, और इजिप्ट के अंदर जाके उनका सपोर्ट किया था, इसीलिए उनको ये गिफ्ट के अंदर मिला। पीसेस के अंदर लेके आए, अंदर लाके पार्ट रीअसेंबल किए गए, तो इंडिया में कभी इसको उड़ाया नहीं है, एज ए सोविनियर ट्रॉफी है। ये जो आप देख रहे हैं हाथी का होदा है, जो हाथी पे रख के सवारी निकालने के लिए काम में लेते। उसके साथ में उनके शिकार के लेपर्ड्स की ट्रॉफी बना रखी है, तो रियल स्कीन ने स्टफ किया हुआ है। और उसके साथ में वो महाराजा का सिंहासन जिस पे बैठ के दरबार लेते थे यहाँ पे। उनके पीछे जो मोनोग्राम देख रहे हैं बीकानेर रॉयल फैमिली का है, 2 टाइगर, 3 ईगल और बीच में खेजड़ी, और नीचे लिखा होता है इनके मोनोग्राम के नीचे जय जंगल दरबार शाह। तो ये महाराजा करण सिंह जी को उपाधि दी गई थी सभी राजपूताना राजाओं की तरफ से, जय जंगल दरबार शाह की। तो अभी मैं उसी हॉल में था कि जहाँ पे ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है, एरोप्लेन जो भी है, छोटे वाला पिट्सू जो बोलते हैं, आजकल तो वो अलग अलग शेप में आ गए हैं, लेकिन ये जो है वो भाटी साहब बता रहे हैं कि गिफ्ट किया गया था महाराज गंगा सिंह जी को। और बाकी खूबसूरत है भाई, मज़ा आ गया आज ये फोर्ट देख के। और इस बाकी आप बने रहिए साथ साथ में, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। इतने बड़े फोर्ट में आके आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इतना तो अभी बनेगा ना। तो अभी आज फोर्ट की जो व्यू आपको मैंने दिखा दी है, और उसके बाद में अभी मैं चलता हूँ देशनोक की तरफ। देशनोक जाएंगे। देशनोक में एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा कि जहाँ पर चूहों की पूजा की जाती है। तो चलते हैं उसके बाद में। तो ये बीकानेर रॉयल फैमिली की फैमिली ट्री है, जो सबसे ऊपर देख रहे हैं। करनी माता जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया था महाराजा राव बीका जी ने। तो उनसे फिर ऐसे डायनेस्टी चली कंटिन्यू, ऐसे राउंड लेते हुए सब आप देख रहे हैं 20 महाराजा हो गए ऊपर तक। फिर ये बीच में जो सबसे बड़ी पेंटिंग देख रहे हैं, ये महाराजा गंगा सिंह जी की है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया था 56 ईयर, 1887 से 1943। फिर उनके बेटे 22वें साधु सिंह जी, 23वें डॉक्टर करनी सिंह जी, और लास्ट राजा थे 24वें नरेंद्र सिंह जी, जिनकी डेथ 2003 के अंदर हुई है। उनके कोई लड़का नहीं था, तो वर्तमान में कोई राजा नहीं है। उनकी एक लड़की है जो मैरिड है, दिल्ली रहते हैं। एक यहाँ से विधायक है श्री सिद्धि कुमारी जी, वो अपने दादी जी के साथ पैलेस में रहते हैं। तो बीजेपी से चुनाव जीते हैं तीसरा, और वो अपने दादी जी के साथ रहते हैं, MLA है। हमने जो ये रैंप यूज़ किया था, ये स्पेशली घोड़ों के लिए काम में लेते आते। जब भी राजा घोड़े लेके आते तो ऊपर आते थे घोड़ों से, घोड़े स्लिप नहीं हो इसीलिए स्टेप बना रखे हैं। स्टेप्स के बीच में जगह बना रखी है जो पानी के लिए डेली सफाई होती है पानी से, या मान लो बारिश होती है तो पानी यहाँ रुकता नहीं है, पूरा इन जगह से निकल के पानी नीचे चला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत रैंप बना रखा है जो घोड़ों के लिए काम में लेते हैं। तो भाई साहब अभी
जूनागढ़ फोर्ट से मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ, और इतना आनंद आया ना, भाटी साहब ने इतना बढ़िया मुझे समझाया और मज़ा आ गया सिर्फ देखने का। तो बस अभी चलते हैं बाज़ार की तरफ और फिर बाइक लेते हैं, बाइक लेके फिर निकलते हैं दूसरे ट्रिप पे। तो दूसरा ट्रिप देखते हैं भी, आज अभी देशनोक हो जाएगा तो देशनोक करते हैं, और अगर एक दो और पॉइंट हैं बीकानेर में, लेकिन समय के अभाव कुछ है, और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, कुछ हवेलियाँ हैं लेकिन वो मैंने अभी पता किया तो कहते वो अभी अंदर से ओपन नहीं है। तो जिसमें फेमस है, हमारे पटवारी साहब ने मुझे बताया था, पूनिया साहब ने, कि रामपुरिया हवेली ज़रूर जाना, लेकिन वो मुझे पता लगा कि वो भी ओपन नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं फिर बाकी साथ साथ में। ये है दोस्तों वो किले की बाहर की दीवार, जो आपको अभी अंदर में भाटी जी बता रहे थे ना कि एक खाई भी है साथ साथ में। तो यहीं पर है वो खाई, जिसमें अभी यहाँ से तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ा काम था जी यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं जो किले के चारों तरफ बनी हुई थी, और कहते हैं कि जब इसमें पानी छोड़ दिया जाता था, और अगर इन केस पानी में ऐसे मगरमच्छ भी होते थे कि कोई जो दुश्मन है वो तैर के भी अंदर ना जा पाए। तो मज़ा आया आज बीकानेर में, और बीकानेर का जो अपना ट्रिप है अभी वो आज का बहुत बढ़िया रहा है, और ये कारवां भी आगे चलता रहेगा। आगे जैसलमेर पहुंचना है, जैसलमेर से अजमेर, अजमेर से फिर जयपुर करते हैं, और जयपुर जाके डिसाइड करते हैं कि फिर क्या करना है, कि आगे किधर को निकलेंगे। तो आगे डे बाई डे आप सभी वीडियो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ साथ में। तो ठीक है दोस्तों।